वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं। वो डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल जाती हुई दिखती थी। 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। देखिए मिसाइल, देखिए डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। Evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going, and our missions have opened the 24-hour line for any request for evacuation. नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी पलटवार करते हुए कल रात इजराइल पर मिसाइलों से बारिश कर दी। अब इसी बीच वहां पे मौजूद भारतीय नागरिकों को लेकर देश में काफी चिंता का माहौल बना हुआ था। इसको लेकर जो है वहां से, ईरान से जो है 110 भारतीय विद्यार्थी जो है वापस आए हैं, अपने देश लौटे हैं। उन्होंने बताई है अपनी आप बीती। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे वहां तेहरान में जो है उनके सर के ऊपर से मिसाइल और ड्रोनें उड़ती थी। साथ ही उन्होंने वह भयावह जो दृश्य था उसका वर्णन करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि खिड़कियों से उन्हें मिसाइल देखने को मिलती थी। साथ ही जो है मस्जिद में जो छात्र नमाज पढ़ने जाते थे उनको भी जो है डोम के ऊपर अपने मिसाइलों की आवाज आती थी, बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आती थी, जिसके बाद माहौल में डर फैला हुआ था। अब जो 110 भारतीय छात्र विद्यार्थी जो वापस आए हैं, उन्होंने अपनी आपबीती मीडिया के साथ साझा की है। आइए आपको सुनाते चलते। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से, इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं, हमें पहले उर्मिया से हमें स्टूडेंट्स उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं। जी ये उर्मिया यूनिवर्सिटी। हाँ, ईरान में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को, वहाँ पे आप थे, क्या मिल रही थी, और वहाँ की अथॉरिटीज़ आप लोगों से क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी इस पूरे जंग के हालात में? They are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. Now they are taking them to the safe place. After they will reach there, from there they will evacuate them to the India. बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज, और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। तो मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। पहले सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। तो जैसा कि आपने सुना कि छात्रों ने अपनी आपबीती बताई, कैसे वहां पर डर का माहौल बना हुआ था और साथ ही एक चिंता भी बनी हुई थी। यहाँ पर मौजूद उनके जो परिवार के लोग थे उनके अंदर चिंता बैठी हुई थी कि उनके बच्चे कैसे होंगे। वहीं वहां पर जो छात्र और विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए गए थे, शिक्षा प्राप्त करने गए थे, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना तो दूर, उस वक्त वहां रहना भी मुश्किल हो गया जब ईरान और इजराइल के बीच इस तरीके की घटनाएं और इतना भयावह दृश्य सामने आए। अब वो जब वापस आ गए हैं, अब इस पे और भी छात्रों की वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और साथ ही भारत की सरकार भी है जो कोशिशें कर रही है अपने जो देश के लोग हैं, वहां फंसे हुए लोग हैं, उनको वापस बुलाने की।
इसी बीच अब देश के लोगों को सुरक्षित यहाँ पर उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर जो है हमारे देश के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है। So we have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going, and our missions have opened the 24-hour line for any request for evacuation. And as the situation evolves, we'll be sending more planes, more chartered flights to evacuate all Indian nationals from here. And we are having a good cooperation from both Armenia and Turkmenistan in evacuating our Indian nationals. And I'd like to thank the governments for the help they are giving us to evacuate our students. जैसा कि आपने सुना, यह था कीर्तिवर्धन सिंह का बयान। उन्होंने साफ तौर पर जो है एक आश्वासन दिया है जनता को कि वहां पर जो फंसे हमारे नागरिक हैं उनकी वापसी की तैयारी की जाए और साथ ही जो है कोशिश की जाए कि जितनी जल्दी से जल्दी ये जो मामले हो रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है ईरान और इजराइल के बीच, इस बीच हमारे जो देश के लोग हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और साथ ही एक तरीके से आश्वासन दिया जाए जनता के अंदर, एक भरोसे को जन्म दिया जाए कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अशोका न्यूज़। धन्यवाद।